वो कहता है एक टू स्लिट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आर इल्यूमिनेटेड बाय टू डिफरेंट लैंप्स emitted light of same wavelength. Will you observe the interference pattern? Justify your answer. अगर independent लैंप्स हैं, डिफरेंट वर्ड पे ध्यान देना, डिफरेंट लैंप्स है ये, तो हमें पैटर्न नहीं मिलेगा। पहला आंसर तो यही डालोगे आप। अमन, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्योंकि Yes, ये sir. नहीं, उनकी वेवलेंथ सेम है, सिर्फ एक कंडीशन सेम होने से कोहेरेंट नहीं हो करते, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये पैटर्न नहीं मिलेगा। दूसरा, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट 2 पॉइंट्स on a screen in Young's double slit experiment when wave from two slits have path difference 0 और lambda by 4। कहता है अगर पाथ डिफरेंस 0 डिग्री हो और लैम्डा बाय 4 हो तो उस समय में रेशियो निकाल दो इंटेंसिटी का। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिटी का रेशियो कैसे निकाला जा सकता है? आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है इंटेंसिटी का, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। क्या ये फॉर्मूला याद है आपको? I0 इक्वल 4I0, I जो है इंटेंसिटी है, I0 जो है वो इनिशियल इंटेंसिटी है, cos स्क्वायर 5/2। क्या ये फॉर्मूला अमन याद है? ये फॉर्मूला याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ अब हमें दो कंडीशन दी गई थी। जब पाथ डिफरेंस 0 होगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा, लैम्डा बाय 3 बोला है ना उसने, लैम्डा बाय 3 होगा, तो इस समय में जो जो भी इंटेंसिटी होंगी इसका रेशियो बता दो। स्टार्ट करें हम, कैसे करें? स्टार्ट करें। Yes, sir. सबसे पहले I1 निकालते हैं, 4I0। अच्छा, जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा? आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने जब मैंने कंडीशंस निकाली थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 होता है, यहाँ 5 फेज डिफरेंस है। अर्पिता, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? मैंने बताया था कि पाथ डिफरेंस जिसको आपने x लिख दिया था, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 होता है। यहां से मैं 5 की वैल्यू निकाल सकता हूं। पहले केस में देखते हैं, पहले केस में जब 0 डिग्री पाथ डिफरेंस है, ये 0 है, 0 है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? अमन, पहली बात क्लियर है? Yes, sir. जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस भी 0 ही आया। तो लिखो यहां पर ये वाला फॉर्मूला, 4I0 cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है? 1। 1 होता है, sir. ये हो गया, पहला मैंने सोल्यूशन कर दिया। दूसरे पे आ जाओ, I0, 4I0 cos स्क्वायर 5 की वैल्यू निकालो। दूसरा केस, दूसरा केस, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हो तो बताओ 5 कितना निकलेगा? हाँ जी, हम लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दूं? Yes, sir. ये आ गया, इसको क्रॉस कर दो, 2 पाई बाय 3। बताओगे 2 पाई बाय 3 होता क्या है वैसे? 2 पाई बाय 3, Sir, 120 degree. हाँ 120,
120 डिग्री आ गया। अर्पिता ये बात क्लियर हुई कैसे आया 120 डिग्री? यस सर। नाउ यहां पर आपको Sir. लिखना पड़ेगा 1, ठीक है। कोस 120 जो होता है ना वो साइन 30 के बराबर होता है। कोस 120 माइनस साइन 30। अगर आप मैथमेटिक्स जानते हो, कोस 120 का मतलब होता है 90 प्लस 30। कोस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, बट नेगेटिव का। अमन बात क्लियर हो रही है? Yes sir. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका मतलब कोस 120 की वैल्यू होगी माइनस के 1/2। कोस 120 की वैल्यू होगी माइनस के 1/2। बस इतनी बात याद रख लो। अमन क्लियर है? Yes sir. तो इसकी वैल्यू अगर 1/2 माइनस के ऊपर स्क्वायर लिखते हो, देखो क्या आंसर आएगा। 1/2 और उसके ऊपर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये आ जाएगा 4I0 1/4। इसका मतलब यहां पर सिर्फ I0 आंसर आया है। अगर रेशो करना चाहते तो रेशो कर सकते हो दोनों का, I1/I2, 4I0 I0। आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा।